बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रिले का प्रैक्टिकल करके दिखाया था सर्किट डायग्राम के ज़रिए से, अब हम रिले का ही सर्किट समझाने जा रहे हैं प्रैक्टिकल के ज़रिए। यहाँ पर हमने कॉन्टेक्टर का इजाफा कर दिया है, तो बाकी सर्किट वही है जैसा कि आपको याद होगा। 2 पोल का ब्रेकर जिसमें मेन सप्लाई आ रही है, सिंगल पोल का ब्रेकर है, फिर रिले है, 2 लैंप हैं 1 और 2, ये लैंप 1 लैंप 2 उसी तरह है, सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो गया है, वो है कॉन्टेक्टर। तो यहाँ पर वायरिंग जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है आपको। इसको हम सर्किट डायग्राम के ज़रिए से समझ लेते हैं। पहले यह हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है जो कि थोड़ी सी और प्रोफेशनल बना दी है हमने। तो अभी भी इसमें कुछ कमी है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चूँकि इनिशियली स्टार्टअप ले रहे हैं, तो इस तरह की बनाइए कि वह आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी इनकमिंग सप्लाई पर, यानी कि लाइन और न्यूट्रल हमारे पास मौजूद हैं जो कि सर्किट ब्रेकर की इनकमिंग पे कनेक्ट है। 2 पोल का ब्रेकर है ये। अब 2 पोल के ब्रेकर से जो फेज़ की आउटपुट निकल रही है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। तो जहाँ पे भी आपको रेड कलर में नज़र आएगा वो फेज़ जा रहा है, तो ये सिंगल पोल ब्रेकर की इनकमिंग पे आ गया। यहीं से ये जंप होके रिले के नंबर 1 में यानी कॉमन पॉइंट में चला गया। ये सेम है जैसे कि लास्ट वीडियो में था। इसकी आउटपुट से निकल के ये वायर आपको याद होगा कि लैंप में जा रहा था, और इसके नॉर्मली किलोज से निकल के भी लैंप में जा रहा था। तो यहाँ पर नॉर्मली किलोज को हम यूज़ नहीं कर रहे, तो जो नॉर्मली ओपन है उसको हमने लेके कॉन्टेक्टर की कॉइल में यानी कि A1 में दे दिया है। अब यही फेज़ जो सिंगल पोल ब्रेकर की आउटपुट से निकल रहा है, ये पिछली वीडियो की तरह ही बिल्कुल रिले की कॉइल में आ गया यानी कि A1 में। तो ये तो था हमारा, जो इतना होता है इसको हम कहते हैं कंट्रोल सर्किट। अब कॉन्टेक्टर में चूँकि कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट अलग अलग होता है, पावर सर्किट को इस तरह दिखाया जाता है। यही सप्लाई हमने यहाँ से ले ली है, लाइन और न्यूट्रल। ये डायरेक्ट जाती है हमारी मेन कॉन्टेक्स में, जो कि मोटी केबल होती हैं लोड के हिसाब से। तो यहाँ पर तो चूँकि हमारे पास लोड बहुत कम है, तो हम उन्हीं केबल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो लाइन हमारी चली जाती कॉन्टेक्टर के L1 L2 L3 में से किसी में भी, और इसकी जो आउटपुट होती है वो T1 T2 T3 होती है। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनपुट यहाँ दें या यहाँ, लेकिन जो असल प्रोसीजर है इसका वो ये है कि आप L1 L2 L3 में इनकमिंग देंगे और T1 T2 T3 से आउटगोइंग लेंगे। तो T1 से इसकी आउटगोइंग आके दोनों लैंप्स में चली गई है, ये 2 लैंप पैरेलल में लगे हुए। न्यूट्रल जो आ रहा था हमारा वो L3 में आ गया। L2 को हमने अभी छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है। तो T3 से जो आउटपुट निकलेगा न्यूट्रल, वो हमारे दोनों लैंप्स में चले जाएगा। अच्छा, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लैंप हमने यहाँ पर ही कॉमन करके दिखा दिए। असल में हमने यहाँ से 2 वायर लेके लैंप तक पहुँचाए हुए। तो ड्राइंग में जो है वो असली वायर्स को नहीं दिखाना होता है, बल्कि सर्किट को समझाना होता है कि सर्किट हमारा किस तरह कनेक्ट है, चाहे वो कितने ही वायर कहाँ से भी जा रहे हों। तो ये इस तरह एक सर्किट कंप्लीट होता है। इस सर्किट में कुछ बातें याद रखने की हैं कि चूँकि रिले की कॉइल हो या कॉन्टेक्टर की, उसका सिंबल नॉर्मली एक जैसा ही होता है। तो हमें मेंशन करना होता है कि ये जो कॉइल का सिंबल है ये किसका है। तो यहाँ पर हम R लिख देते हैं, ये रिले का है। यहाँ पर हमने C लिख दिया तो ये कॉन्टेक्टर का है। इसकी भी A1 A2 कॉइल है, इसकी भी A1 A2 है। तो सिर्फ इससे हमें पता चलता है। अगर किसी सर्किट में ज़्यादा रिलेज इस्तेमाल हो रही हैं तो वहाँ नंबरिंग शुरू हो जाती है, R1 R2 R3। उसी हिसाब से कॉन्टेक्टर्स की नंबरिंग होती है, या उसको नाम दे दिया जाता है कॉन्टेक्टर मेंस, कॉन्टेक्टर जनरेटर, इस तरह। जो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये भी हमें मेंशन करना होगा क्योंकि कॉन्टेक्टर में भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट किसका है। तो हमने यहाँ पर R शो किया हुआ है इस रिले को, तो ये इसी रिले का कॉन्टैक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी हम R लिखेंगे, यहाँ पर NO नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये NO है। तो NONC को लिखा नहीं जाता है चूँकि वो सिंबल ही इसलिए बनाया जाता है कि वो देखने वाले को पता चल जाए कि ये इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अलबत्ता ये नंबरिंग की जाती है 1 और 3, 1 और 4, जिस तरह भी है। इस तरह किसी भी सर्किट डायग्राम को आप समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं असल सर्किट की तरफ। ये हमारा एक सर्किट है, तो डायग्राम के ज़रिए आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम फिज़िकली भी दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन ब्रेकर की जो आउटपुट है वो उसी तरह जंप होकर हमारे सिंगल पोल ब्रेकर में आ गई है।
सिंगल पोल ब्रेकर की जो आउटपुट है वो हमारी रिले की कॉइल में आ गई है। ये सर्किट रिले का कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल इसका डायरेक्ट चला गया मेन सप्लाई में। अब यहाँ से जो फेज़ की ये आउटपुट नहीं है, क्योंकि ये इनकमिंग है। जैसे ही हम 2 पोल का ब्रेकर ऑन करेंगे तो यहाँ पर फेज़ आ जाएगा। यही फेज़ हमारा जहाँ जहाँ ये वायर जा रहे हैं रेड कलर के, वहाँ वहाँ फेज़ चला जाएगा। तो एक फेज़ तो हमारा जा रहा है कॉन्टेक्टर के मेन पॉइंट में, जो कि यहाँ आके रुक जाएगा। जब तक कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं होगा ये आउटपुट पे पावर नहीं देगा। दूसरा जो वायर है ये रिले के कॉमन पॉइंट में, जो कि रिले के कॉमन पॉइंट पर उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक कि रिले एनर्जाइज ना हो जाए। जैसी रिले एनर्जाइज होगी, चूँकि उसकी आउटपुट हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट से लेकर कॉन्टेक्टर के A1 में दे दिए, तो जैसे ही हम ये सिंगल पोल ब्रेकर ऑन करेंगे हमारी रिले ऑन होगी। रिले ऑन होते ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो मेन सप्लाई को क्रॉस करेगा। आप देख सकते हैं ब्लू वायर में हमारा न्यूट्रल आ रहा है, रेड में हमारा फेज़ है। जैसे ही कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा न्यूट्रल और फेज़ इसकी आउटगोइंग से निकलेंगे और दोनों लैंप्स में चले जाएंगे, जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। ये आप देख सकते हैं नंबरिंग कॉन्टेक्टर की A1 A2 इसकी कॉइल होती है। इसमें भी ऑक्सिलरीज कॉन्टेक्ट होते हैं, नॉर्मली क्लोज या NC हैं दोनों, 21 और 22, 13 और 14 जो है वो नॉर्मली ओपन है। अभी हम यहाँ पर इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम 2 पोल ब्रेकर को ऑन करने जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 2 पोल ब्रेकर को अपने ऑन कर दिया है। तो अभी हमारी रिले ऑन नहीं हुई है, क्योंकि ये रिले जो इसकी जो कॉइल कनेक्ट है वो सिंगल पोल ब्रेकर से कनेक्ट है। तो अभी हमारी मेन सप्लाई कॉन्टेक्टर के मेन टर्मिनल्स तक चली गई है, न्यूट्रल सब जगह जा रहा है, फेज़ हमारे रिले के कॉमन पॉइंट पे आके रुक गया है। तो अब सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? जब हम सिंगल पोल ब्रेकर को ऑन करेंगे ये सप्लाई देगा हमारी रिले की कॉइल को। जैसे ही रिले एनर्जाइज होगी ये अपने कॉन्टेक्ट्स को मेक करेगी, यानी नॉर्मली ओपन से वो क्लोज़ हो जाएगा। जैसे ही क्लोज़ होगा तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो रिले पर जो लोड है वो सिर्फ कॉन्टेक्टर की कॉइल का होगा। मेन लोड जो होगा वो हमारा कॉन्टेक्टर के मेन पॉइंट्स पर होगा। यहाँ पर ये जो इसके अंदर मेन कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो इस तरह हमारा लोड ऑन हो जाएगा। अब हम इसको ऑन करते हैं तो ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो चुका है। पहले रिले ऑन हुई है, रिले ने कॉन्टेक्टर को ऑन करवाया उसने, फिर दोनों लैंप्स को ऑन करवा दिया। अब हम ऑफ़ कर देते हैं इसको। तो अगर तो आप कॉन्टेक्टर देख पा रहे हैं फिज़िकली, इसको हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर नज़र आ जाए। अब हम एक दफ़ा और ऑन करेंगे, आप ये गौर से देख सकते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। जब रिले हमारी ऑन होती है यहाँ पर ऑरेंज कलर की इंडिकेशन आती है। कॉन्टेक्टर जब ऑन होता है तो ये अंदर चला जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। ये रिले ऑन हो चुकी है, इसने कॉन्टेक्टर को ऑन करा दिया, जिसकी वजह से हमारे दोनों लैंप काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ और समझने की है, क्योंकि ये ब्रेकर तो ऑन है, यानी कि मेन सप्लाई हमारी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ इस कॉन्टेक्टर के एनर्जाइज होने की देर है तो हमारा लोड ऑन होता है। तो क्या अगर हम इसको मैनुअली दबाएंगे तो हमारा लोड ऑन होगा? तो बिल्कुल होना चाहिए। अब हम इसको मैनुअली दबा के देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने मैनुअली कॉन्टेक्टर को पुश किया है तो इसने कॉन्टैक्ट मेक करे हैं और सप्लाई को पास कर दिया, जबकि रिले इस वक्त ऑफ है। इसकी कॉइल पे कॉन्टेक्टर की कोई सप्लाई नहीं है। तो ये तो था एक रिले का सर्किट कॉन्टेक्टर के साथ। ये उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे पास लोड ज़्यादा हो, क्योंकि रिले की कैपेसिटी हम बता चुके हैं मैक्सिमम 10 एम्पेयर होती है। तो रिले पे हम कभी भी डायरेक्ट लोड नहीं अप्लाई करते, बल्कि उस रिले पर कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि रिले पर जो लोड हो वो सिर्फ कॉन्टेक्टर का हो, जो कि बहुत ही कम होता है। कॉन्टेक्टर जब मेक होता है तो इसके जो मेन कॉन्टेक्ट्स हैं वो ज़्यादा लोड को बेयर करने की सलाहियत रखते हैं। ये एक छोटा कॉन्टेक्टर है, जो कि तकरीबन सबसे छोटा ही है साइज़ में। कॉन्टेक्टर इससे बड़े साइज़ के आते हैं। कॉन्टेक्टर पे जब हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे उसकी रेटिंग्स के हवाले से, तो उस पर सारी डिटेल बताएंगे। तो कॉन्टेक्टर जो है वो हमेशा उस जगह यूज़ होगा जहाँ पर हमारे पास लोड ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेटिंग का होगा, तो उसको हम कॉन्टेक्टर के ज़रिए ऑन करवाते हैं। इसकी जो कंट्रोलिंग है वो हम रिले के ज़रिए कंट्रोल करते हैं।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने आज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।